शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका, महिमा कही न जा। नीति नीति कही चुप है, वेद ग्रंथ सब गा। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठार कर, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा। तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में इस संसार में आकर के जीते सभी हैं और संसार से जाते सभी, लेकिन जीने का तरीका सबका अलग अलग होता है और जाने का ढंग भी अलग होता है। महापुरुष कहते हैं कि कोई तो रोकर मरा, कोई हंसकर मरा, लेकिन जिंदगी उसी की जो प्रभु का होकर मरा। किसका? प्रभु का। परम जो सत्ता है, सत्य सत्य है, जो हमेशा रहने वाली शक्ति है, परमात्मा है, उसका जो बन जाए, उससे महान दुनिया में कोई होता नहीं। और वास्तव में इसीलिए ये जिंदगी प्राप्त होती है, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगा सकें। और जो सारी व्यवस्थाएं हैं दुनियादारी की, खाना पीना कमाना सोना, ये हमारे सहयोग के लिए। किसके लिए? सहयोग के लिए, ताकि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लें। लेकिन जो चीज सहयोग के लिए होती हैं, मनुष्य का मन उसी में लग जाता है और जो लक्ष्य होता है वो भूल जाता है। तो यही इस जीवन की विडंबना है। कोई बिरला इस बात को समझ पाता है। पहले तो अवसर मिलना ही कठिन है। अवसर बड़ी मुश्किल से मिलता है। कितनी अवसरों को पार करके मनुष्य आगे बढ़ पाता है, कितनी बाधाएं आती हैं,
जीवन में सही मंजिल को पाने के लिए बहुत बाधाओं को पार करके जीव को पहुंचना होता है। और यही कारण है बिरला शब्द आता है। कोई बिरला ही मंजिल को प्राप्त कर पाता है। आप लोग गाते भी हैं, भक्त बहुतेरे भक्ति करने वाला कोई कोई। कारण क्या होता है कि मनुष्य प्रभु की कृपा को, दया को समझ नहीं पाता है। ना समझ पाने के कारण मालिक के चरणों में प्रेम हो नहीं पाता, उत्पन्न नहीं हो पाता है। दुनिया में तो सभी का मन लग जाता है। जो छूटने वाला है तो छूटने वाले में तो मन लग जाता है, लेकिन ना छूटने वाले में नहीं लग पाता है। चूंकि अवसर जब मिल जाता है, यही प्रभु की कृपा है, अवसर मिलना। इसीलिए जब जब अवसर मिलता है तो प्रभु की कृपा कहलाती है। क्या कहलाती? प्रभु की कृपा। सबसे बड़ी कृपा है कि हमें मनुष्य का चोला दिया है। तब आप यहां पर बैठे हुए, तभी आप अपने कल्याण के लिए विचार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो मनुष्य जीवन ना पाते थे। रात दिन सिर्फ यही सोचते भोजन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। जरूरी थोड़ा जानवरों को डेली पेट भर के भोजन मिलता होगा, जरूरी है ऐसा? जरूरी? चूंकि जब ही उनको कुत्ता है, जब देते हो रोटी खाने लगता है, हैं? आप लोग खाना खा कर आओ, तुरंत खाना खिला कर खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्या भाई वही भोजन करके आए हैं। लेकिन जानवरों को तो, बंदर को देखो, कभी कभी होता है जो डालते हो नहीं खाता है, नहीं ज्यादातर जब ही डालते हैं आप तभी खाना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी पेट उसका भरा, पेट भर जाएगा फिर नहीं खाए। तो बंधु, हरदम यही क्षुधा कैसे हमारी शांत होगी? कहां से क्या मिलेगा ढूंढते हैं, तलाशते हैं। मिल गया ठीक, नहीं मिला तो क्या कर सकते। तो हम लोगों को इस झंझट से प्रभु ने बचाया है। ऐसा शायद कोई भी नहीं होगा जिसको भरपेट भोजन न मिलता होगा। है कोई ऐसा? बात उठाना जरा। भरपेट भोजन सबको प्राप्त होता है बंधुओं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बने थे, वहां नहीं मिलता होगा। वहां उम्मीद कम है, कभी मिल जाता होगा, कभी नहीं मिलता होगा। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत बड़े भाग्य से मनुष्य का चोला लगता है। किसका चोला? मनुष्य का। बहुत बड़े भाग्य से। भाग्य जब होता है तभी तो हमें ऐसा मौका मिलता है, ऐसा अवसर मिलता है। इसलिए देवता भी तरसते, देवताओं को दुर्लभ कहलाता है। आप रामायण पढ़ते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये बात भगवान राम ने अयोध्या वासियों को समझाते हुए श्री रामचंद्र मानस में कहा था कि अरे भाइयों, आपके बहुत बड़े भाग्य हैं जो मनुष्य का चोला मिला है। तो भाग्य क्यों है? चूंकि 84 लाख योनियों में से छांटे गए हैं, अवसर मिला है, उद्धार का अवसर मिला है, कल्याण का अवसर मिला है, जीवन को परिवर्तन करने का मौका मिला है, आनंद के भंडार तक पहुंचने का अवसर मिला है, शांति को प्राप्त करने का अवसर मिला है। इसलिए भाग्यशाली कहलाते हैं। लेकिन अवसर मिल जाए, पहली बात अवसर ना मिले, वो चूक जाए तो ज्यादा नहीं कहा जा सकता भाई अवसर ही नहीं मिला। और जिसे अवसर मिल गया वो चूक जाए, फिर
उसे समझदार कहेंगे? अवसर पाकर जो चूक जाएगा वो समझदार कहलाता नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं अवसर बहुत कीमती होता है, समय बहुत कीमती होता है। कि दांव से एक बार चूक जाए तो फिर दांव लगा सकता है। महापुरुष कहते हैं कि दांव का चूका फिर मारता है और समय का चूका सिर मारता है। सिर मारता मतलब सिर धुन धुन के पछताता है। चूंकि पहलवान अखाड़े में लड़ रहा है, एक बार दांव चूक गया दोबारा दांव लगा लेगा, जीत जाएगा। लेकिन अवसर पाने वाले लोग अगर चूक गए तो अवसर चला गया, अब क्या होगा? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मन पछितई है अवसर बीते, 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 मन पछितई। दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, दुर्लभ देह पाई हरि पद, दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, दुर्लभ देह पाई हरि पद, कर्म बचन अरुहित, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है। तुलसीदास अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि ऐ मन, तुझे पछताना पड़ेगा जब अवसर बीत जाए। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, कि ऐ मन, तूने दुर्लभ देह पाया है मनुष्य का, जो देवताओं को दुर्लभ है, तो प्रभु को भज, प्रभु का भजन कर। वचन कर्म आरोहित, वचन से, कर्म से, हृदय से प्रभु का भजन कर। दुर्लभ अवसर मिला है, नहीं कर पाएगा तो ऐ मन तू पछताएगा। क्या करेगा? अब पछताने से लाभ कुछ नहीं, दुख तो होता है लेकिन लाभ कुछ होता है कि फिर पछताए होत का चिड़िया चुग गई के कि सुत बनिता दी जानी स्वार्थ रत, 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 ना करने है सभी ते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई। कहते कि है मन, सुत कहते हैं पुत्र को, अब वनिता कहते हैं स्त्री को, पुत्र को, स्त्री को, परिवार को, इनको स्वार्थ वाला समझ करके, क्योंकि स्वार्थ से ये प्रेम करते, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करता नहीं। महापुरुष का जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार।
पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करे अति प्यार, और पिता कहे पूत सपूता, अकलमंद होशियार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। जब लग अपना स्वार्थ भाई, तब लग लाखों यार, और जब अपना स्वार्थ नहीं पूरे, मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। तो तुलसीदास अपने मन को समझा रहे हैं कि ऐ मन सुत बनितात जान स्वार्थ रत, स्वार्थ वाला समझ करके। रामायण लिखा गया, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाज करे सब प्रीति। सब सुर नर मुनि सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं तो सामान्य मनुष्य की बात है। तो कहते हैं कि सुत बनितात जान स्वार्थ रत, स्वार्थ वाला समझ करके ना कर नेह सभी थे, इन सब से लव मत लगाओ, दिल मत लगाओ। कर्तव्य का पालन करो लेकिन इनमें दिल मत, छोड़ना नहीं, कर्तव्य का पालन करना है लेकिन दिल नहीं लगाना। सुत बनितात जान स्वार्थ रत, ना कर नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है। कहते हैं कि इनको स्वार्थ वाला समझकर इनसे नेह मत लगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, पामर माने अज्ञानी नादान, अंत में तुझे सब तज देंगे, छोड़ देंगे। तू न तजे अभी थे, तू अपने मन से अभी से क्यों नहीं तजता है, मन में रखता है। महापुरुष कहते हैं जिसे मन में रखना चाहिए उसे रखता नहीं, और जिसे मन से निकालना चाहिए उसी को रखता है। बंधु, झोले में हीरा मोती रखना चाहिए या सांप बिच्छू हैं, या कीड़े मकोड़े हैं? लोग क्या महापुरुष कहते, कांच किरिच बदले ते लेही, और करते डारी परस मन दे। रामायण लिखा गया कि मणि के बदले कांच ले लेते हैं, और हाथ में पारस पत्थर आया उसे फेंक देते। यही अज्ञानता है। ना करने सभी थे, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे। और आगे कहते हैं, विषय बुझे न काम, अग्नि तुलसी कहूँ, बुझे न काम, अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु गीते, मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है। हवन हो रहा हो, खूब जल रहा हो, उसमें घी लाकर डाल दो तो जलेगा कि बुझेगा? और तेज जल जाएगा। ऐसे बुझे न काम अग्नि, काम की जो अग्नि है, कामनाओं की जो अग्नि है, विषय भोग रूपी घी से वो बुझेगी नहीं और बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मन पछतई है, अवसर बीते। कि ऐ मन, तो बहुत पश्चाताप करेगा जब अवसर बीत जाएगा। इसलिए दुर्लभ देह पाए हरिपद भजे, बचन कर्म अरोहित। दुर्लभ देह पाया है, वही भाग्यशाली है जिन्हें अवसर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अवसर। तो पहला अवसर है मनुष्य का जीवन पाना, और दूसरा अवसर है सत्संग पाना। अवसर का मतलब प्रभु की कृपा, कि पहली कृपा हुई कि नर तन तुम्हें मिला, पहली
तंतु में मिला। ये प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है जब मनुष्य का जीवन मिला है, तभी आगे बढ़ने का मौका मिला। सत्संग की कृपा दूसरे संतों ने दे दिला, मनुष्य का जीवन भी मिल पा जाता। खाते पीते कमाते सोते खूब धन, बेटा बेटी रात दिन उसी में लगे रहते, पशु की तरह जीवन पालते और मर कर चले जाते। दूसरी कृपा ना मिलती तो फिर भी वो ज्यों का त्यों रहता। सत्संग न मिलता, क्या न मिलता? सत्संग। सत्संग से हमें विचार आया कि मुझे प्रभु के चरणों में लगना चाहिए। कैसे लगूं, परमात्मा क्या है, कैसे उसका ज्ञान है, ये सारा रास्ता किससे प्राप्त होता है? सत्संग। विवेक कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं। अब सत्संग भी बहुत लोग सुन लेते हैं, सुनकर चले जाते हैं, लेकिन आगे सतगुरु की शरणागति नहीं प्राप्त कर पाते। ये विशेष कृपा है। सतगुरु मिल जाए बंधु इस जीवन में तो जीवन